हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आंसर्स कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्वेश्चंस बनाने कैसे सीखे थे। तो क्वेश्चंस बनाने के लिए हमें क्या करना था? फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल के हिसाब से क्वेश्चंस बन रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल के हिसाब से लग रही थी। अगर आपका सब्जेक्ट जो है ही शी इट नेम योर मदर योर फादर योर सिस्टर या फिर नाउन सिंगुलर कुछ भी आए, तो वहां पे आपको यूज करना था डस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चंस बनाने के लिए। वैसे ही अगर आपका सब्जेक्ट आई यू वी और दे था, तो क्वेश्चंस बनाने के लिए हम वहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे डू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जिसका एग्जांपल हमने लिया था एक, कि क्या तुम रोज क्रिकेट खेलते हो, तो डू यू प्ले क्रिकेट डेली, ये क्वेश्चन हमने बनाया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनाया था कि क्या वह डेली क्रिकेट खेलता है, तो डज ही प्ले क्रिकेट डेली। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें क्वेश्चंस बनाने सिखाए हैं, तो आप उस वाले वीडियो में जा सके देख सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं आंसर्स देने, यानी आंसर्स कैसे देंगे। अब सीखते हैं हम आंसर देना, यस में आंसर बनाना देख सीखते हैं। तो क्वेश्चंस वहां पे दो थे क्वेश्चंस, डू यू प्ले क्रिकेट डेली, एक तो ये क्वेश्चन था, या फिर डज ही प्ले क्रिकेट डेली, एक ये क्वेश्चन था। तो अब आंसर देते हैं पहले यस में, यानी पॉजिटिव आंसर बनाते हैं। फॉर गिविंग आंसर्स इन यस इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसी के साथ एस या ईएस लगाना है, राइट। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में समझा दिया है। फिर यहाँ पे देखेंगे इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल है यानी बहुवचन है, आई यू वी दे है, तो वहां पे हम यूज करते हैं वी यूज ओनली मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल यूज करेंगे, उसके साथ एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो। फिर देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया था, क्वेश्चन ये था कि डू यू प्ले क्रिकेट डेली, तो हमने यस में आंसर दिया यस आई प्ले क्रिकेट डेली। तो हमने क्या किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल है। डू यू प्ले क्रिकेट डेली, यस आई, आई जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो यस आई प्ले क्रिकेट डेली, राइट। एक और क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे ही, जैसे डू यू वॉच टीवी डेली, तो यस आई वॉच टीवी डेली। तो क्वेश्चन में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या तुम एक कार चलाते हो, डू यू ड्राइव अ कार, यस आई ड्राइव अ कार। एक सिंगुलर का एग्जांपल लेते हैं, सिंगुलर का एग्जांपल हमने ये लिया था डज ही प्ले क्रिकेट डेली, तो उसका आंसर हम बनाते हैं कि हाँ वह रोज क्रिकेट खेलता है, तो यस ही प्लेज क्रिकेट डेली। अब यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, और ग्रामर का रूल होता है कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और आप पॉजिटिव में आंसर बना रहे होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आपको वहां पे एस या ई एस ऐड करना होता है मेन वर्ब में। तो हमने यहाँ पे प्लेस लिखा है, ठीक है, यानी यहाँ पे सिंपल एस का हमने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे एस ऐड किया है इसमें। एक और सेंटेंस बनाते हैं, अगर सेंटेंस होता क्या वह कार चलाता है, डज ही ड्राइव अ कार, तो उसका यस में आंसर करेंगे यस ही ड्राइव्स अ कार, यस ही ड्राइव्स अ कार। तो यानी मेन वर्ब यहाँ पे जो होगी, जैसे ड्राइव था तो ड्राइव में एस या एस जोड़ दिया, ड्राइव्स बन गया। एक और सेंटेंस बनाते हैं, क्या वह एक पत्र लिखती है, डज शी राइट अ लेटर, तो यस में आंसर करेंगे यस शी राइट्स, मेन वर्ब में एस या एस राइट्स अ लेटर। इस तरह हम आंसर बनाते हैं। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ पे एस जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे दो एग्जांपल मतलब दो चीजें बताई गई हैं कि एस जोड़ेंगे या ई एस जोड़ेंगे, तो कहाँ पे एस सिंपल एस जोड़ना है और कहाँ पे ई एस जोड़ना है, वो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। तो वो चीज मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। टू एड ई एस एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि और जोड़ते कहाँ है, तो ये आप नोट डाल के यहाँ पे लिख सकते हैं टू एड ई एस, यानी ई एस कहाँ ऐड करना है। द वर्ब्स एंड विथ, यानी जिसके आखिर में एंड में एस 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 एच सी एच एक्स ओ और जेड आता हो, ऐसी वर्ब ऐसी क्रिया जिसके लास्ट में एस एच सी एच एक्स ओ और जेड आता है, उनके पीछे हमेशा ई एस जोड़ते हैं हम। इनके अलावा कुछ भी आए लास्ट में वर्ब के, तो आपको सिंपल एस जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे
वाई आ रहा था लास्ट में तो हमने सिंपल एस जोड़ दिया। जबकि एग्जाम्पल लेते हैं कुछ और, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मिस, मिस मतलब किसी को याद करना, ये एक वर्ब है, तो इसमें डबल एस आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है डबल एस का, तो डबल एस आ रहा है तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल इसको चेंज करेंगे, एस ई आई एस, मतलब इसके पीछे एस ई आई एस जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पे ई एस जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डबल एस है, मिसेस बन जाएगा। यस शी मिसेस या सी मिसेस, मिसेस यानी किसी को याद करते हैं तो मिस मतलब याद करना, उसको सिंगुलर बनाएंगे तो एस या ई एस लगेगा। ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं वॉश, एस एच, वॉश एस एच आ रहा है लास्ट में इसके, तो एस एच यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है तो बनेगा वॉशेस, सिंगुलर बनाएंगे तो इसका वॉशेस बन जाएगा। ऐसे ही एस एच, अगर सी एच का एग्जांपल लेते हैं तो सी एच का एग्जांपल है वॉच, वॉच मतलब देखना, इसको सिंगुलर बनाएंगे तो इसके पीछे ई एस जोड़ेंगे हम तो ये बन जाएगा वॉचेस, क्योंकि सी एच का यहाँ पे बताया हुआ है। एक्स का एग्जांपल देखते हैं मिक्स, मिक्स मतलब मिलाना, किसी चीज को मिला देना, मिक्स कर देना, तो ये भी एक वर्ब है तो इसके पीछे ई एस हमें जोड़ना पड़ेगा, मिक्सेस बन जाएगा। ओ का एग्जांपल देखते हैं, ओ का एग्जांपल है गो, यानी कि अगर जैसे हम गो लिखेंगे जी ओ गो तो उसके पीछे ओ आता है और जहां पे भी ओ आए उसके पीछे हमेशा ई एस जोड़ना होता है, गोज बनेगा ये। ऐसे एग्जांपल जेड का देखते हैं, बस, यहाँ पे बस लिखा हुआ, बस मतलब होता है भिन भिनाना, यानी मधुमक्खी जो साउंड करती है या मक्खियां जो साउंड करती हैं, मच्छर साउंड करता है बस का, भिन भिनाते रहते हैं, उसको बोलते हैं बस इंग्लिश में। तो इसको जब सिंगुलर में चेंज करेंगे तो बजेस आएगा, यानी बस, ई एस जोड़ेंगे इसके पीछे। उसके बाद मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए, जैसे आपको प्ले है, प्ले में वाई आ रहा है लास्ट में तो हम यहाँ पे ई एस नहीं जोड़ेंगे, सिंपल एस जोड़ेंगे। ऐसे रीड है तो यहाँ पे डी आ रहा है लास्ट में तो इसमें एस जोड़ेंगे, सिंपल रीड्स बन जाएगा। सी यू टी कट, कट में ये भी एक वर्ब है तो टी आ रहा है लास्ट में तो इसमें एस जोड़ेंगे, सिंपल कट्स बन जाएगा। ऐसे कुक, तो कुक में के आ रहा है लास्ट में तो इसको सिंपल एस जोड़ेंगे, इसमें कुक्स बन जाएगा ये। इनके पीछे कभी भी हम ई एस नहीं जोड़ेंगे, ई एस हमेशा इनके पीछे जुड़ेगा जिनके पीछे ऐसी वर्ब में एस एस आता हो, एस एच आता हो, सी एच आता हो, एक्स ओ और जेड आता हो, उनके पीछे ही हम ई एस जोड़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए नो में आंसर देना सीखते हैं। यानी अगर आपको नेगेटिव आंसर देना है, नहीं में देना है, नकारात्मक वाक्य बनाना है, कोई सेंटेंस बनाना है जिसमें नो आता हो, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे हम या तो डू नॉट का यूज़ करेंगे या डज नॉट का यूज़ करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे हम डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब चीज़ यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, जब आप नेगेटिव का आंसर दे रहे होंगे डज वाला यानी सिंगुलर वाला, तो वहाँ पे आप एस या एस नेगेटिव वाले में कभी भी नहीं जोड़ते हैं। एस या एस सिर्फ हम पॉजिटिव में जोड़ते हैं, एस या एस जो जोड़ते हैं हम सिर्फ पॉजिटिव आंसर में जोड़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ पॉजिटिव आंसर में एस या एस जोड़ेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ, नेगेटिव में कभी भी एस या एस नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट सिंगुलर होने के बावजूद भी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको यहाँ पे डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ डू प्लस नॉट, डू प्लस नॉट को हम शॉर्ट में डोंट लिख देते हैं, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी डज नॉट और डोंट। उसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल, क्या तुम डेली क्रिकेट खेलते हो? मैं बोलूंगा नहीं, मैं डेली क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो नो आई डू नॉट, या हम शॉर्ट में इसको डोंट पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं नो आई डोंट प्ले क्रिकेट डेली, या नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। क्या तुम कार चलाते हो? नो आई डू नॉट या डोंट ड्राइव अ कार। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो? नो आई डू नॉट या डोंट रीड न्यूज़पेपर, राइट। चलिए एक सेंटेंस और बनाते हैं, सिंगुलर वाले के एग्जांपल लेते हैं। क्या वह रोज क्रिकेट खेलता है? अगर हम इसको बनाना है आंसर नेगेटिव, डज ही प्ले क्रिकेट डेली, क्वेश्चन ये था, आंसर बनाते हैं नो ही डजंट प्ले क्रिकेट डेली, या फिर नो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट डेली। क्या वह हेलमेट यूज करता है? नो ही डजंट यूज हेलमेट। अब यहाँ पे मेन वर्ब में एस या यस आप यूज नहीं करेंगे। एक और सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस जाते हैं? इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस जाते हैं? नो माई फादर डजंट गो टू ऑफिस, नो माई फादर डजंट गो टू ऑफिस। तो इस तरह हम पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्स बनाते हैं। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल के लिए और कुछ समझा देता हूं। तो आपको अच्छा होमवर्क भी करना है लेकिन, है ना, तो होमवर्क करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में बताया था कि आप यहाँ से होमवर्क करेंगे। पिछली वीडियो देख के आपने क्वेश्चंस तो बना ही लिए होंगे इनके सभी के। अब आपको उन क्वेश्चंस के यस और नो में आंसर भी देने हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्स भी देने हैं, जिससे आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर्स के आपको क्लियरिटी आ जाएगी कैसे बनाते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे
लिखा भी है एक एग्जाम्पल यहाँ पे। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रोल का। यहाँ पे लिखा हो गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रोल। इसी से मैंने एक क्वेश्चन बना के दिखाया आपको कि आपको बनाना कैसे घर पे, होमवर्क कैसे करना है। तो आपको होमवर्क करना है, इनके पहले क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर इनके यस और नो में आंसर्स देने हैं। सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्वेश्चन बनाया हमने, डू यू गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रोल। डू यू गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रोल, क्या मॉर्निंग स्ट्रोल पे तुम जाते हो। तो पहले इसका हम यस में आंसर बना रहे हैं, यस आई गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रोल, हाँ मैं मॉर्निंग स्ट्रोल पे जाता हूँ। नेगेटिव आंसर बनाएंगे तो नो आई डू नॉट या डोंट गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रोल, नहीं मैं मॉर्निंग स्ट्रोल पे नहीं जाता हूँ। तो इस तरह हमने आंसर इसके बनाए हैं, यानी क्वेश्चंस पहले हमने बनाया है इसका, फिर इसके यस में और फिर इसका नो में आंसर बनाया है। अब इसको सिंगुलर से अगर बनाते हैं हम, यानी डज से बनाते हैं इस क्वेश्चन को, तो कैसे बनता। एग्जाम्पल के लिए जैसे डज शी गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रोल, डज यहाँ पे डज लगाते, शी गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रोल। यस शी, सब्जेक्ट चेंज करते हैं यहाँ पे, शी गोज फॉर मॉर्निंग स्ट्रोल, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर में एस लग जाता। अच्छा, नेगेटिव आंसर बनाते, नो शी डजंट गो फॉर मॉर्निंग स्ट्रोल। तो इस तरह हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरह हम सेंटेंसेस को बनाते हैं, यानी क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्वेश्चंस इस तरह बनाएंगे हम। नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो हम इस तरह बनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप घर पे एक बार प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता, कुछ कंफ्यूजन होता, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसको फिर आपको बताऊंगा सॉल्यूशंस कैसे है उसका। थैंक यू सो मच।